मुझे अभी के अभी ना ट्रांसलेटर की बहुत ज्यादा जरूरत है। 10 मिनट बाद मेरी मीटिंग है फौरन से। मैडम यार मुझे नहीं पता कि वो क्यों छोड़ के चला गया। एक तो इतनी अर्जेंसी थी, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, उसमें वो जॉब छोड़ के चला गया। अगर मुझे ट्रांसलेटर नहीं मिला ना तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मैडम यार एक सेकंड, ये लो। पैसे नहीं चाहिए मुझे, मैं आपकी मदद करने आया हूँ। एक सेकंड, मैं तेरे को कॉल करती हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम्हें पैसे नहीं चाहिए और तुम मेरी मदद करने आए हो? दरअसल मैंने फोन पे बात करते सुना आपको कि आपको किसी ट्रांसलेटर की जरूरत है। आप मेरे को बता दीजिए, जिस भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना होगा मैं कर दूंगा। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये यहाँ मजाक चल रहा है कोई? ट्रांसलेट करोगे तुम? हुलिया देखा है तुमने जरा अपना? और वैसे भी तुम्हें लैपटॉप के बारे में पता ही क्या है? तुम्हें पता भी है लैपटॉप में कितने फीचर्स होते हैं? तुम जो काम करने आए थे ना, चुपचाप वो काम करो, निकलो यहाँ से। मेरा दिमाग मत खराब करो, ऑलरेडी बहुत दिमाग खराब है मेरा। मैडम आपको क्या लगता है कि मुझे लैपटॉप के बारे में कुछ भी नहीं पता? मैकबुक है ना, ये विंडो होता तो भी चला लेता, और ये iOS है, ये भी चला लूँगा। मुझे लैपटॉप के फीचर भी पता है और प्रोसेस भी पता है कि कैसे चलाया जाता है इसको। इसलिए मैडम आप ज़्यादा सोचिए मत, मेरे हुलियों को देख के जज मत कीजिए। अगर मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ तो सोच समझ के ही कह रहा हूँ। तो मुझे लैपटॉप के बारे में पता है और लैंग्वेज के बारे में भी। अच्छा ठीक है, मान लिया तुम्हें लैपटॉप के बारे में नॉलेज है, लेकिन मुझे ना ट्रांसलेटर चाहिए। ट्रांसलेटर हिंदी या पंजाबी या भोजपुरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं करवाना, फॉरेन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाना है। तुम्हें पता भी है फॉरेन लैंग्वेज होती क्या है? यार मैं किससे बहस कर रही हूँ, मुझे लगता भी नहीं इसको पता भी होगा फॉरेन लैंग्वेज क्या होती है। तुम अपने काम से काम रखो यार। फ्रेंच, इटालियन, कोरियन, जर्मन, ब्रिटिश, जिस लैंग्वेज की अभी आप बात कर रही थी ना, इंग्लिश, सारी लैंग्वेजेस आती हैं मेरे को। आप बताइए ना किस में ट्रांसलेट करना है? जर्मन लैंग्वेज। जर्मन, गुटन मॉर्गन मतलब गुड मॉर्निंग। जर्मनी में गुटन मॉर्गन मतलब गुड मॉर्निंग होता है। इनते 10 एक्सप्रेशन, मतलब मुझे जर्मन बोलना आता है। देखिए मुझे सारी लैंग्वेजेस आती हैं, इसलिए मदद का हाथ बढ़ाया मैंने। अब आप बताओ, आपको ट्रांसलेट करवाना है या नहीं? एक सेकंड, वो एक्चुअली क्या है ना, मेरे जर्मन के क्लाइंट है जिनके साथ मेरी मीटिंग फिक्स हुई थी। रेगुलर बेसिस पे ही मेरी मीटिंग होती थी। मैंने इसके लिए ट्रांसलेटर भी रखा था, पर पता नहीं क्या है, वो अचानक से जॉब छोड़कर भाग गया। आप प्लीज़ मेरा एक काम कर दो, 5-10 मिनट में ना वो कनेक्ट होने वाले हैं, तो आप प्लीज़ जो मैं बोलूँगी ना वो ट्रांसलेट करके उनको बता दोगे, और जो वो जर्मन में बोलेंगे वो मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देना। देखिए प्लीज़, अब सब आपके ऊपर है, आप प्लीज़ अच्छे से संभाल लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अगर ये मीटिंग सक्सेसफुल नहीं हुई ना तो मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो जाऊंगी। सब आपके ऊपर है, प्लीज़। आप चिंता मत कीजिए, एक बार आपके क्लाइंट कनेक्ट हो जाए तो जो कुछ भी आप कहेंगे उन्हें बोलने के लिए, मैं जर्मन में ट्रांसलेट करके उनको बता दूंगा, और वो जो कुछ भी मुझे बोलेंगे मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बता दूंगा। ठीक है, तो मैं अभी उनको कनेक्ट कर देती हूँ, 2 मिनट रुकिएगा। जी वो हो गए हैं कनेक्ट, ये लीजिए। कनेक्ट हो रहे हैं मैडम, हो गए। उनको ना अच्छे से ग्रीट करो। जी, गुटन मॉर्गन। उनसे पूछना कि वो कैसे हैं। जी, वी कैस तेस्तिया। जी वो कह रहे हैं कि वो अच्छे हैं। अच्छा, उनसे पूछना कि उनको मेरा प्रोजेक्ट कैसा लगा। ओके, वी हैव तीन यूजर प्रोजेक्ट कैफेलन। मैडम वो कह रहे हैं कि आपका प्रोजेक्ट पसंद आया उन्हें, अब तक का बेस्ट प्रोजेक्ट है उनके लिए। बस वो आपसे आपका बजट पूछ रहे हैं, बता दीजिए आप। ठीक है, तो उनको बोलो ना मुझे इस डील के कम से कम $50,000 चाहिए। We've won $50,000 for this and a deal. मैम वो कह रहे हैं कि उन्हें डील मंजूर है। ठीक है, तो उनको कह दो, बाकी की बात ना कल कर देंगे। बाय कर दो बस उनको। Last Sunday's Race Morgan Best Pression। लीजिए मैडम। थैंक यू सो मच, आपने ना आज सच में मेरी इतनी बड़ी डील बचा ली। अगर आप आज टाइम से नहीं आते और मुझे नहीं बताते कि आपको इतनी सारी लैंग्वेज आती है, तो शायद आज ये डील मेरे हाथों से निकल जाती और मेरी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान होता। और आपको पता है, अगर आज ये मीटिंग टाइम से नहीं होती ना तो ये क्लाइंट भी मेरा साथ छोड़ देते, क्योंकि पिछले 4-5 सालों से मैं इन क्लाइंट से डील कर रही हूँ और काफ़ी हद तक तो मेरी डील उन्होंने एक्सेप्ट की है।
और मुझे ये लग रहा था आज की डील भी एक्सेप्ट हो जाएगी, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा ट्रांसलेटर ही हमें छोड़ करके भाग गया। तो मेरे को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। वो तो आप टाइम से आ गए, वरना सब नुकसान में जाता। वैसे भैया मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आपने अभी मुझे इतनी सारी लैंग्वेज गिनवाई और सारी की सारी फॉरेन लैंग्वेज थी, तो आप यहाँ पे बैठ करके क्या कर रहे हैं? आपको तो कोई भी कंपनी इजीली हायर कर लेगी। आप वहाँ पे कहीं अच्छी कंपनी में जॉब करो ना, अच्छे पे आउट पे। आप यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे थे? क्या ना मैडम, आजकल लोगों को टैलेंट की कदर बिल्कुल भी नहीं है। लोग पैसों के पीछे भागने लग गए हैं। आजकल कंपनी में हायर करने के लिए भी पैसा मांगते हैं, मेरे पास देने के लिए पैसा नहीं है, तो बस मेरी जॉब आज तक लगी ही नहीं और ऐसे ही भटक रहा हूँ मैं। देखिए भैया, किसी को टैलेंट की कदर हो या ना हो, लेकिन मुझे और मेरी कंपनी को टैलेंट की कदर अच्छे से आती है। और वैसे भी मैंने आपको बताया ना कि मेरी कंपनी की सारी डील फॉरेन में ही होती है, और आपको इतनी सारी लैंग्वेज आती है फॉरेन की, तो मेरे लिए तो ये बेनिफिशियल है ना। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरी कंपनी में आकर के काम करें। तो भैया अब आपके ऊपर है, आप मेरे साथ काम करना चाहेंगे? ठीक है मैडम, जैसा आपको ठीक लगे। बहुत बढ़िया। तो भैया आपकी पर मंथ की सैलरी होगी 60,000, मंजूर है आपको? हाँ परफेक्ट है मैडम। तो फिर मैं इंटरव्यू के लिए आ जाऊँ कल? इंटरव्यू? भैया कैसा मजाक कर रहे हो आप? अभी आपका इंटरव्यू तो हुआ है, आपने इतनी अच्छी तरीके से अपना इंटरव्यू क्लियर किया है। वो जर्मन के क्लाइंट से आप ही ने तो ट्रांसलेट करके मेरे को इतनी अच्छी डील दिलवाई है, और अब इसके बाद क्या है इंटरव्यू लेना आपका? और वैसे भी इंटरव्यू ना फॉर्मेलिटी के लिए होते हैं, इसीलिए भैया आप डायरेक्टली मेरी कंपनी में ज्वाइन हो सकते हो। एक सेकेंड, ये लो, ये मेरी कंपनी का कार्ड है। आप कल शार्प 11 o'clock आ जाना मेरी कंपनी में, ठीक है? बाकी आप ना अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ले आना, क्योंकि वो कंपनी में सबमिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। ठीक है मैडम, मैं कल 11 बजे तक पहुंच जाऊंगा कंपनी में। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू टू। अभी नेक्स्ट चाबी दिखाइयो, गाड़ी आज हम चलाएंगे। अबे ओ, ये गाड़ी की चाबी ना मुझे वापस कर। और तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने मेरे हाथ से मेरी गाड़ी की चाबी कैसे छीनी? तुझे पता है ना ये गाड़ी दहेज में आई है। मेरे पापा ने ना मेरी शादी में ये गाड़ी दहेज में दी थी, और तूने बिना सोचे समझे मेरी गाड़ी की चाबी छीन ली। इस गाड़ी को ना सिर्फ और सिर्फ 2 लोग चला सकते हैं, या तो इस गाड़ी को मैं चलाऊंगी या तुम्हारा भाई राहुल। तू तो इस गाड़ी में बैठने लायक भी नहीं है, लेकिन फिर भी ना हम तेरे को बिठा रहे हैं। लेकिन तेरी हिम्मत तो देखियो, 7वें आसमान में पहुंच रही है। गांव के गवार, तूने मेरे हाथ से गाड़ी की चाबी कैसे छीनी? आज तो छीन लिया, आज के बाद छीनी ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। किताब, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? छोटा भाई है वो मेरा, पर ऐसे बाहर सबके सामने उसके ऊपर हाथ उठा दिया तुमने। और क्या हो गया अगर वो गाड़ी चला भी लेगा तो? आप तो चुप ही रहो। ये जो बिगड़ा है ना सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। आपको मना करती थी ना इसको सर पे मत चढ़ाओ, लेकिन आप मानते नहीं थे। और अब देखना इसको, इस गांव के गवार की ना मेरी गाड़ी की चाबी छूने तक की औकात नहीं थी, लेकिन ये सीधा गाड़ी में बैठता है और आज मेरी गाड़ी चलाने के लिए बोल रहा है। अरे तुम्हारे गांव का ट्रैक्टर नहीं है जो इससे बाहर ले जाकर के तू खेत जोतेगा। और वैसे भी तुझे पता भी है कितने रुपए की गाड़ी है? पूरे 25 लाख रुपए की गाड़ी है ये। एक डेंट भी आ गया ना तो तेरी 7 पुश्तें निकल जाएगी, लेकिन इसका खर्चा नहीं भर पाएगा तू। अंकिता, अब तुम बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं कर रही हो? और क्या बोले जा रही हो? नाप शनाप जो मुंह में आ रहा है वो बोले जा रही हो। अरे घर की गाड़ी है, अगर घर वाले नहीं चलाएंगे तो और कौन चलाएगा? और क्या हो गया अगर उसने गाड़ी की चाबी मांग भी ली तो? अरे आपको मैंने मना किया ना कि आप हमारे बीच में मत बोलो, फिर भी आप कंटिन्यू बोले जा रहे हो। और वैसे भी मुझे इस पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। इसने मेरे हाथ से मेरी गाड़ी की चाबी छीनी तो छीनी कैसे? इस गांव के गवार को देख करके मेरे को घिन आती है। तुझे पता भी है, एक बार जरा तू अपना खुद से हुलिया देख। तू हमारे साथ जाता है ना तो मेरे को शर्म आती है, क्योंकि लोग पूछते हैं कि नौकर ले जा रहे हो तुम अपने साथ। इतनी शर्म आती है मुझे बताते हुए कि तू राहुल का भाई है। और आपकी गलती है राहुल, मैंने आपको घर से निकलते हुए बोला था ना कि इसको मत लेकर के चलो, हमें मार्केट में जाना है। मार्केट में आपके कितने रिश्तेदार मिलते हैं, कितने जानने पहचानने वाले मिलते हैं। वैसे भी सारे के सारे पूछते हैं ना, मुझे शर्म के मारे ना बोलना पड़ता है कि हाँ ये मेरे घर का नौकर है, लेकिन फिर भी इसके समझ में नहीं आती। आप खुद देखो ना, जरा इसका हुलिया देखो। सड़ा सा गमछा पहन लिया, सड़ा सा पजामा पहन लिया, चप्पल पहन करके आ रहा है। इसको पता नहीं कि हम मॉल में जा रहे हैं। इसको पता था हम मॉल में जा रहे हैं, फिर भी हमारी बेइज्जती के लिए ना ये सड़े से कपड़े पहन करके आ गया। तेरे गांव गली के नुक्कड़ में मार्केट में नहीं जा रहे हम, जो तू कुछ भी पहन के निकल लेगा। और वैसे भी ये गाड़ी ना मेरे पापा ने मेरी सुविधा के लिए दी थी, तो सबसे पहला हक ना इस गाड़ी पे मेरा बनता है, राहुल का भी नहीं बनता। तूने मेरी गाड़ी की चाबी आज तो हाथ लगा ली, लेकिन आज के बाद मेरी गाड़ी को हाथ लगाया ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। आज तो एक थप्पड़ मारा, अगली बार से फिर से। किताब, बस बहुत हो गया यार। ये सारी बातें करने के लिए यही जगह मिली है तुम्हें? घर पे भी तो बोल सकती थी ना। सब लोग हमें ही देख रहे हैं, हमारी बेइज्जती हो रही है। और हाँ,
गांव से आया ना तो ऐसे ही कपड़े पहनेगा, उसने बचपन से ही ऐसे जीवन जिया है, ठीक है ना। बचपन से ना वो ऐसे ही माहौल में पला बड़ा है, और शहर में तो वो अभी आया है, शहर की चकाचौंध तो अभी देखी नहीं है उसने, सीख जाएगा वो भी यहाँ पे रहना कुछ समय में। रहने दो राहुल, ये बात ना मैंने तुम्हें घर से निकलते हुए बोली थी कि इसको मत लेके जाओ, लेकिन तुम्हारी गलती थी ना, तुम इसको फिर भी लेकर गए आगे, कहने लगे इसको बुरा लग जाएगा। तो अब गलती करेगा तो सबके सामने ही मारूंगी ना, घर पे ले जाकर के तो वेट नहीं करूंगी कि तब इसको चांटा मारूंगी। लेकिन आज बस बहुत हो गया, पानी सर से ऊपर जा चुका है और मैं अब नहीं सहन कर सकती। तुम्हें भी अगर मेरी गाड़ी लेके जानी है ना कहीं भी, तो मेरे से परमिशन लेनी पड़ेगी, ये तो बहुत दूर की बात है, समझ में आया। अगली बार से कहीं भी मेरी गाड़ी ले जाओगे ना तो मेरे से पूछ के ले जाना तुम भी। अंकिता, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज्यादा सेल्फिश हो अपनी गाड़ी को लेकर। अगर मुझे पहले ही पता होता ना तो शायद अभी हम इस गाड़ी से नहीं जा रहे होते, कैब कर लेता मैं कोई। भैया भाभी, हमारी वजह से लड़ने की जरूरत ना है, हमारी समझ में आ गए, हमसे लड़ती हो गई, हम घर को जा रहे हैं। अरे हाँ, जाके घर ही बैठ, हमारे साथ आ जाता है, बोलने चलने का तो ढंग है नहीं तुझे, और हमारी बराबरी करेगा तू, चल निकल अब यहाँ से। सुनो राम गोपाल, हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। क्या राहुल, अगर तुम इसके साथ चले जाओगे तो मॉल कौन जाएगा? और वैसे भी अभी मैं तुम्हें परमिशन दे तो रही हूँ, ये लो गाड़ी की चाबी और चलाओ। और वैसे भी अगर तुम चले जाओगे तो मेरे को गाड़ी चलाने नहीं आती, यहीं खड़ी रहेगी गाड़ी। बात यहाँ पर गाड़ी चलाने और ना चलाने की है ही नहीं अंकिता, बात यहाँ पर है परिवार के सम्मान की। और जो लड़की मेरे परिवार का सम्मान नहीं कर सकती ना, उसकी चीज़ों पर मेरा कोई भी हक नहीं है। और क्या लगता है तुम्हें इसको गाड़ी चलाने नहीं आती? तुम ये सोच रही हो ना कि हमारे गांव वाले घर पे कोई गाड़ी नहीं है। मैं बता देता हूँ तुम्हारी जानकारी के लिए अंकिता, 5 ट्रैक्टर और ऐसी 20-25 गाड़ियाँ हैं जो ये चलाता है सिर्फ, वो भी खेत जोतने के लिए। तो अगली बार से ना थोड़ा सोच समझ के बोलना। ये गाड़ी तुम्हारी है ना, तुम ले आना इसे, चलते हैं हम लोग। चल राम गोपाल। राहुल, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं कैसे जाऊंगी घर, और गाड़ी को मैं यहाँ छोड़ करके नहीं जा सकती। यहाँ पे दुनिया भर के लोग आते हैं, कोई गाड़ी को मार के चला गया, कुछ तोड़ के चला गया, फिर। अरे हाँ, सही कह रही हो तुम्हें गाड़ी चलानी तो आती नहीं है। एक काम करो ना, अपने पापा को बुला लो यहाँ पर, उन्होंने दी है ना तुम्हें ये गाड़ी, वो ले जाएंगे अपने घर तक। चल राहुल, मेरी बात सुनो राहुल, मुझे गाड़ी ड्राइव करनी नहीं आती, गाड़ी को तो छोड़ जाऊंगी, कोई चोरी करके ले जाएगा इतनी महंगी गाड़ी। राहुल यार, अरे क्या हुआ? तुम वहां पे खड़ी होकर क्या देख रही हो? वो मैं आपके लिए पानी लेके आई थी। थैंक यू। ये लो, इस मंथ की सैलरी है। कितने हैं ये? 12,000। ठीक है, आप हाथ पैर धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। ठीक है। राहुल, मेरे को ना नया फ़ोन चाहिए। वो जो फ़ोन यूज़ करती हूँ ना, उसकी बैटरी भी ख़राब हो गई है और डिस्प्ले भी टूट चुकी है। हाँ तो ले लो ना, मैंने मना कब किया? और मुझे ना नई साड़ियाँ भी लेनी होगी, मेरी फ्रेंड है ना, उसका बर्थडे आ रहा है, तो वहाँ जाने के लिए। अरे ले लो यार, आपने आज तक कुछ भी मांगा है तो मैंने मना किया है आपको? जो मन करे वो ले लो। और आपके लिए न्यू बाइक भी। मेरे लिए बाइक नहीं चाहिए मुझे। अरे ठीक है यार, अभी तो बहुत चलेगी वो बाइक। पर राहुल। अरे परवल कुछ नहीं, एवरेज इतनी बढ़िया दे रही है अभी वो, अभी कोई जरूरत नहीं बाइक की। जब लेनी होगी तब ले लेंगे, कम से कम 4-5 साल तो आराम से चलेगी वो। पर राहुल, आप कमा किस लिए रहे हो? कमाने का तो पता नहीं, लेकिन जीता सिर्फ तुम्हारे लिए हूं। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। अरे
अंकिता, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। सुनिए, आज आप ऑफिस बाइक लेकर नहीं जाएंगे। अरे तो मैं क्या पैदल जाऊँ ऑफिस? नहीं, आज आप ऑफिस भी नहीं जाएंगे, क्योंकि आज आप मेरे साथ मार्केट जाएंगे बाइक लेने के लिए। अरे यार अंकिता, तुम्हें कल ही समझाया था मैंने कि मुझे कोई बाइक वाइक नहीं चाहिए यार। अभी 4-5 साल बाद ले लूंगा ना, जब वो खराब हो जाएगी तो। अरे कब तक वो खटारा बाइक चलाओगे आप? सेल्फ भी काम नहीं करता उस बाइक का, थक जाते हो किक मारते मारते। और मुझे पता है, कल जो आपको चोट लगी थी ना पैर में, वो कल किक मारते हुए ही लगी थी बाइक में। तुम्हें कैसे पता अंकिता? आपकी बीवी हूं मैं, मुझे सब दिखाई देता है। आप मुझे एक बात बताओ, मैं जब भी कोई डिमांड करती हूँ मेरी खुशी के लिए, आप वो जल्दी से हाँ कर देते हो, जल्दी से मान जाते हो बात। लेकिन आप अपनी अपनी ख्वाहिशें कब पूरी करोगे? आखिर क्यों आप मेरे से इतना प्यार करते हो? अंकिता, तुम्हें तो पता है ना, जितनी मेरी सैलरी है उतने में मैं अपने शौक और ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं बस तुम्हें खुश रखूँ और तुम्हारे सारे सपने पूरे कर सकूँ। बस इसीलिए पैसा कमा रहा हूँ। मैंने तो सिर्फ और सिर्फ कहानी और सीरियल्स में ही देखा था कि एक मर्द अपने परिवार को खुश रखने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता है, और आज अपनी आंखों से भी देख लिया। तो इसीलिए मुझे कुछ नहीं पता राहुल, आज आप ऑफिस नहीं जाओगे, मेरे साथ जाओगे मार्केट में, वो भी न्यू बाइक लेने के लिए। यार अंकिता, तुम्हें तो पता है ना इस महीने ऑलरेडी कितना ज़्यादा खर्चा हो चुका है। कोई नहीं, हम देख लेंगे, अगले महीने ट्राई कर लूँगा, थोड़ा सा पैसा वैसा उधार ले लूँगा, कंपनी से एडवांस ले लूँगा, तो हम ले लेंगे ना EMI पे। अगले महीने देखते हैं। आपको क्या लगता है कि आपको ऐसे दुख तकलीफ में देख करके मैं अपनी ख्वाहिशें पूरी कर लूँगी? कभी भी नहीं राहुल। आपसे जो मैंने कल रात को फ़ोन के पैसे लिए थे ना, मैं नया फ़ोन नहीं खरीदूंगी। मैं कुछ भी नया नहीं खरीदूंगी जब तक आप अपने लिए नई बाइक नहीं खरीदोगे। अब मुस्कुराइए मत, मैं एक काम करती हूँ, नाश्ता लगा देती हूँ, नाश्ता रेडी है। नाश्ता करके फिर हम दोनों मार्केट निकलेंगे, ठीक है? ठीक है।